हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 8 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 6 की इस वीडियो में हम आज करेंगे यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इजी हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, यूनिटरी मेथड को समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखिए यूनिटरी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ वन आइटम यानी वन यूनिट की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद जो वन यूनिट का वैल्यू आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिक्वायर्ड हमारा नंबर ऑफ़ आइटम्स पूछे होते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, देख लीजिए इसको कैसे करना है। According to example number 21, if 10 books cost rupees this one, what is the cost of 7 books? अगर 10 बुक्स की कॉस्ट है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 560 रुपीज़ दिया है, तो 7 की कॉस्ट पूछी है बेटा। तो 10 की दे रखी है, 7 की पूछी है, तो सबसे पहले 10 को हमें राइट करना है जैसे एज इट इज़ आपको दिया हुआ है। उसके बाद हमें 1 की कॉस्ट फाइंड करनी होगी। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स राइट करेंगे इक्वल टू रुपीज़ 560 गिवन है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 बुक निकालेंगे। तो आप जानते हैं बेटा 10 की कॉस्ट ज़्यादा होती है ना, किसी भी आर्टिकल की, और 1 की कॉस्ट कम होगी। ठीक है, अगर आप 10 बुक्स खरीदेंगे तो ज़्यादा आपको अमाउंट देना पड़ेगा, और 1 बुक खरीदेंगे तो उसमें कम देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, तो 1 के लिए डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी को, जितनी हमने कॉस्ट नंबर ऑफ़ आइटम्स है हमारे पास उतनी कॉस्ट उससे डिवाइड कर देंगे। तो 560 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, रुपीज़ 56। अब ये जो 56 है ये यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की, है ना। तो 1 आइटम की वैल्यू आ गई है। अब आपको कितने की फाइंड करनी है, 7 की। तो सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का आ जाएगा। सो कॉस्ट, ठीक है, ये 100 का साइन है। सो कॉस्ट ऑफ 7 बुक इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा आपके पास ₹392। तो ये बस इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। और अब टॉपिक है बेटा यहाँ पर रिलेशन ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन टू यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से रेशियो का, प्रपोर्शन का हमारे पास क्या रिलेशन होता है। रिलेशन ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन टू यूनिटरी मेथड, रेशियो और प्रपोर्शन से क्या जो है रिलेशन होता है यूनिटरी मेथड का। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, मैं यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, देखिए मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ़ डेज वर्क्स, अगर 1 डे वर्क कर रहा है कोई पर्सन तो उसको 400 मिल रहे हैं। 2 डेज़ कर रहा है 800 मिल रहे हैं। 3 डेज़ कर रहा है 1200 मिल रहे हैं। इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। यानी जितने दिन वर्क कर रहा है, जितने ज़्यादा दिन वर्क कर रहा है, उतने उसको वेजेस, उसको जो अमाउंट मिल रहा है, उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब आपके दोनों क्वांटिटी इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज़ होती हैं, तो वो जो रेशियो होता है उसे, या प्रोपोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट में दोनों क्वांटिटीज़ एक साथ बढ़ती हैं, एक साथ घटती हैं, एक बढ़ती है एक घटती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या तो दोनों इंक्रीज़ होंगी या दोनों डिक्रीज़ होंगी। ठीक है, तो वही बात है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है ना, एक पर्सन है, यहाँ पे मैं पर्सन लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, और यहाँ पर मैं डेज़ लिख देता हूँ और यहाँ से अमाउंट लिख देता हूँ। तो एक पर्सन है मान लीजिए, उसको 4 डेज़ के 500 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, तो उसी पर्सन को, यही पर्सन है ना, इस पर्सन को 1 डेज़ के कितने मिलेंगे रुपीज़, अमाउंट कितना मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेट बी एक्स कुछ भी हो सकता है। तो बेटा एक बात सुनो, जब यहाँ पर 4 डेज़ हैं तो 500 मिल रहे हैं, 1 होगा तो कम मिलेंगे ना। इसी तरह से अभी मैंने आपको यहाँ पर टेबल बताई थी कि जब 1 डे है तो 400 मिल रहा है, 2 है तो 800 मिल रहा है, 3 है तो 1200 मिल रहा है, यानी बढ़ रहा है। यानी दिन बढ़ेंगे वेजेस बढ़ेगा, दिन घटेंगे वेजेस घटेगा। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 1 केजी क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं। 1 केजी शुगर लिया आपने, कितने रुपीज़ की, 40 रुपीज़ की मान लीजिए, है ना, 40 रुपीज़ की आपने लिया। तो 2 केजी कितने की आएगी,
ज़्यादा की आएगी ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की पता थी 480 रुपीज़। तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी तो उसकी कॉस्ट घटेगी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं कि दोनों चीज़ घट रही हों या बढ़ रही हों, दोनों इंक्रीज हो रही हों या डिक्रीज हो रही हों। ठीक है, एन इंक्रीज इन वन कॉज करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज ऑफ अदर, और ए डिक्रीज इन वन कॉज और करस्पॉन्डिंग टू डिक्रीज इन अदर। तो सेम रेशियो में हमारा क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज या तो डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी। तो ये डायरेक्ट और प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 22 को। ए मैन अर्न्स ₹80,000 इन 5 months एट दिस रेट। तो देख लीजिए यहाँ पर एट दिस रेट, इससे आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच विल अर्न इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना कमाएगा। तो बेटा सीधी सी बात है, 5 मंथ की अर्निंग हमारे पास 80,000 है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको 1 की निकालेंगे। तो 1 की कैसे निकलती है, जितनी क्वांटिटी दे रखी हो आपको नंबर्स, उससे डिवाइड कर देंगे टोटल आपका जो कॉस्ट होगी। तो टोटल अर्निंग हमारे पास कितनी है, 80,000। 80,000 अमाउंट 5 हो जाएगा, तो 1 मंथ की आ जाएगी आपके पास 16,000। तो 1 ईयर की फाइंड पूछी है, फाइंड करनी है, तो 1 ईयर का मतलब 12 मंथ हो जाते हैं। तो 1 वाला आया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 1,92,000। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर इसको हम रेशियो के तरीके से करेंगे तो पहले रेशियो लिखेंगे, फिर रेशियो ऑफ द मैन, रेशियो ऑफ मंथ लिखेंगे। तो रेशियो ऑफ अर्निंग कितना है, x और 80,000 और 12 5। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या करना है, एक्सट्रीम का और मीन का इक्वल इक्वल ले लेंगे प्रोडक्ट। तो ये हो जाता है हमारे पास। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है बेटा, तो दोनों तरीके हैं, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, बट जो यूनिटरी मेथड है वो इजी होता है। मैं आपको सभी क्वेश्चन इसी से कराने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। और बेटा 22 एग्जाम्पल का बी पार्ट भी देख लेते हैं। ए मैन अर्नस 8,000 इन 5 मंथ। तो 1 का हमने आपको ही अर्नस ₹1 इन 5/80,000 मंथ्स, है ना, और वो 2,40,000 कितने में कमाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। पहले हमने रुपीज़ लिखे फिर मंथ लिखे। तो यहाँ पर रुपीज़ के लिए ले लेंगे, अब क्या, पहले 1 रुपीज़ के लिए निकाल लिया, फिर 2,40,000 के लिए निकाल लिया। तो आपको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर कट कर जाएंगे, 3 आ जाएगा, 5 3 जा 15 मंथ। 15 मंथ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन राइट करने का केवल मेथड आना चाहिए, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल एक बात रखनी है याद, कि इक्वल के जो है राइट साइड में आपको क्या लिखना है, इक्वल के राइट साइड में लिखना है आपको जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें मंथ फाइंड करने थे तो हमने मंथ को राइट साइड में लिखा, और ए पार्ट में हमें जो उसकी अर्निंग थी उसको फाइंड आउट करना था, वो हमने राइट साइड में लिखा था। तो ये है, रेशियो से भी बिल्कुल उसी तरह करके दिखाया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की। श्याम बाइज 5 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम ए शॉप फॉर ₹680, while Prem buys 7 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम अनदर शॉप फॉर ₹770, विच इज़ बेटर बाय। देखिए, श्याम ने 5 लीटर ऑयल लिया 680 रुपीज़ का, और प्रेम ने लिया 7 लीटर्स ऑयल कितने रुपीज़ का, 770 का। तो किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन सा बेटर ऑप्शन है बाई करने के लिए। तो देखो 1 लीटर की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं दोनों ही कंडीशन में, तो हमें पता लग जाएगा जिसका हमारा रेट कम आएगा 1 लीटर का, तो वो इजी होगा, वो ही बेटर होगा। तो चलिए हमारे लिए क्या है, सबसे पहले 680/5 1 की कॉस्ट निकल जाएगी, ऐसे ही 770/7 1 की कॉस्ट निकल जाएगी। इसको हम जब करते हैं बेटा तो 680/5 आ जाता है हमारे पास 136, और 770 का आ जाता है हमारे पास 110, ये आ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 110 रुपीज़ कम होते हैं 136 से। तो जो 770 रुपीज़ किसने दिए थे, ये दिए थे प्रेम ने, है ना, प्रेम ने मस्टर्ड ऑयल खरीदा था 770 का 7 लीटर, तो ये बेटर बाय है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्रेम बाइज
ऑयल एट ए चीपर रेट, इट इज़ बेटर बाय। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8F, बहुत इजी है, मैं आपको केवल हिंट बता रहा हूँ। टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस आपको करने, टोटल क्वेश्चन आपको ही करने बेटा। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1600, फाइंड द रेट कॉस्ट ऑफ 28 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 20 मीटर की क्लॉथ हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको टोटल लिखना है 20 मीटर ऑफ क्लॉथ, 20 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ऐसे करके लिखना है ना, या कॉस्ट ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी हो जाएगी 1600। 1 मीटर की कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की हो जाएगी 1600/20। तो 20 कॉस्ट निकाल लेंगे, 2 8 ज़ा 80 रुपीज़ आ जाएगी बेटा, ठीक है। और 80 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से कर देंगे। तो 28 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 28 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी 80 मल्टीप्लाई कितना 28, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, 8 किलोग्राम की कॉस्ट है पोटैटो की हमारे पास 46.56, तो 1 की हो जाएगी हमारे पास 46.56/8 है बेटा। और इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसके बाद जो आंसर आएगा तो उसको 15 से कर लीजिएगा। तो जो यहाँ आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 50 kg की आपको कॉस्ट मिल जाएगी। इसी तरह सभी क्वेश्चंस करने हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हार्ड है, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो बेटा इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 12 पेन की कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 120 रुपीज़। तो 1 का आप कॉस्ट निकालेंगे तो 120/12 आ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 12 10 जा हो जाएंगे, तो 10 आ गया आपका, 10 रुपीज़ आ गया। कितना का पूछा, 20 पेन का, तो 20 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 × 20 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 200 रुपीज़। इस तरह से हमको सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन इजी हैं बेटा, तो आप इनको कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा हार्ड हो। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ वीट इज़ दिस वन, 8 किलोग्राम की कॉस्ट दे रखी है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 12 kg, 12 kg का पूछा है, और इतने रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी आ जाएगी वेट की। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे एग्जांपल किया था हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉस्ट लिखनी है राइट साइड में, है ना। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 8 kg कितना, 120.56। 1 का आप फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg, तो 120.56 अपॉन आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड करके बेटा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, और 807, है ना, 0 लगाकर आप डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 40। तो ये इतने रुपीज़ आ गए। आपको चाहिए कितने की, 12 की, तो 12 की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, 12 की आ जाएगी, 12 की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 12 मल्टीप्लाई 15.07 रुपीज़। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप राइट कर दीजिएगा। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया अभी, ए पार्ट। अब ये कह रहा है व्हाट क्वांटिटी कैन बी परचेज इन द रुपीज़ 4 रुपीज़ दिस वन, इतने रुपीज़ में। तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे बेटा, 1 की कॉस्ट आपने निकाली थी ना अभी, तो 1 की कॉस्ट से आप निकाल लीजिएगा, या इससे भी निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो 1 से थोड़ा ईजी पड़ेगा आपके लिए, है ना। तो 1 की कितनी आई थी आपके पास, और इतने रुपीज़ में आपको पता लग जाएगा कितने आएंगे, तो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो दे रखा है उससे भी कर सकते हैं। तो देखो 120.56 इज़ कॉस्ट ऑफ वेट, है ना, इक्वल टू 8 kg। तो 1 रुपीज़ में आएंगे 8/120.56, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 रुपीज़ में, और कितने रुपीज़ में, 360.6
8 रुपीज़ में, तो ये आ जाएगा 8 × 360.75 अपॉन में आप क्या लिख देंगे 120.56। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर नीचे कट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चन बेटा इजी थे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता भी दिए हैं, हिंट बता दिया है, कुछ का सॉल्यूशन आपको बता दिया है ना। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बता दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।